हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, सीटेट का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट दिसंबर का। देखिए, उसमें मैथ पैडागोजी में आपका एक वेन हीले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, 1 से 5 में भी मैथ पढ़ना है और 6 to 8 में जिनका मैथ और साइंस होगा उनको मैथ पढ़ना है। तो देखिए, उसमें एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा ही रहेगा, समझे। यानी वेन हीले के कौन सिद्धांत दिए हुए थे, मतलब उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए, बहुत छोटा टॉपिक है, एकदम हलवा टॉपिक बोल सकते हैं, और इसको आसानी से हम समझा देंगे, समझे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम साधारण भाषा में समझा देंगे। तो देखिए, मैथ पैडागोजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन हीले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेन हीले जो थे वो बच्चा कैसे ज्यामिति सीखता है, कैसे ज्योमेट्री सीखता है, उससे रिलेटेड सिद्धांत दिए हुए थे, समझे। तो पहला ही आपका क्वेश्चन पूछेगा कि वेन हीले कौन सिद्धांत दिए हुए थे, तो आप बताइएगा ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत दिए हुए थे। यानी बच्चा मतलब किस किस स्तर में जाएगा, कैसे कैसे सीखता है, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड बच्चा कैसे मतलब सीखता है, उससे रिलेटेड सिद्धांत दिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत दिया था, यानी बच्चा ज्यामिति कैसे सीखता है इसने बताया था, तो आपका वेन हीले बताया हुआ था, समझे। ज्यामितीय स्तर या ज्योमेट्रिकल थिंकिंग बोलेंगे, समझे। तो ज्यामितीय स्तर आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मतलब स्टार दे के लिखे हैं कि इस सिद्धांत में वेन हीले ने बताया कि बच्चा ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 स्टेज बताए हैं, लेकिन लेवल 4 होते हैं। देखिए, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए लेवल 4 है, लेकिन स्तर आपका कितना है, स्टेज कितना है आपका। तो पूछेगा स्तर, सॉरी, स्टेज बोलेगा तो स्टेज आप बताइएगा 5, लेकिन लेवल बोलेगा तो कितना बताइएगा, 4। लेवल या स्तर पूछेगा तो 4, क्योंकि लेवल जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, समझे। सब लेवल आएगा, सब चीज़ को हम फिर से बताएंगे, फिर से इसको हम शॉर्ट भी बताएंगे, समझे। तो पूछेगा कि वेन हीले ने बच्चा ज्योमेट्री सीखता है, इसके लिए कितने स्टेज दिए हुए, तो स्टेज कितना है, 5 है। लेकिन लेवल पूछेगा तो कितना है आपका, स्टेज पूछेगा तो कितना है, 5, और लेवल पूछेगा तो कितना है, 4। लेवल 4 स्टेज 5, क्योंकि लेवल यहाँ पर देख लीजिए 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो आपका 4 लेवल हो जाएगा, स्टेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेज जो है जो लेवल 0 होता है, जिसका नाम है चाशुईकरण, या इसी को दृश्य या विजुअलाइजेशन, इसी को मानसिक निरूपण बोलते हैं। यानी बच्चा कोई चीज़ को देखता है तो उसका आकृति अपने मस्तिष्क में बना लेता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसको देखेगा ना, मतलब कोई वस्तु को आप देख लेगा तो उसको आकृति बना लेता है कि उसका चीज़, मतलब मान लीजिए अब इसको बिस्कुट दिखाइएगा बच्चा को, तो और एक समोसा दिखाइएगा, तो दोनों को बोलेगा कि अलग अलग, बोलेगा कि दोनों क्या है, अलग अलग है, समझे। तो मान लीजिए अब बच्चा को त्रिभुज दिखाइएगा, तो बच्चा को त्रिभुज दिखाइएगा तो बच्चा क्या कहेगा कि वह त्रिभुज नहीं कहेगा, वो कहेगा समोसा जैसा दिखाई देगा उसको, तो उसको समोसा बोलेगा। यानी कहने का सिंपल मतलब देखिएगा, एकदम सिंपल समझिएगा कि बच्चा जब आकृति को देखकर मतलब उसको अलग अलग करता है, मतलब दिखावट के आधार पर, यानी आकृति के दिखावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है, तो उसको किस लेवल में बोलेंगे, तो लेवल 0 में बोलेंगे। किस लेवल में बोलेंगे, लेवल 0 में बोलेंगे। आप पूछेगा इसका नाम क्या है, तो चाक्षुषीकरण, या इसी को मानसिक निरूपण या विजुअलाइजेशन कहते हैं, समझ गए। यानी कहेगा बच्चा दिखावट या बनावट के आधार पर, एकदम याद रखिएगा कि बच्चा दिखावट या बनावट के आधार पर आकृति का वर्गीकरण कर रहा है, तो वह कौन सा लेवल में है, तो लेवल 0 में है। इसलिए क्वेश्चन भी हम करवाएंगे आपको इसमें, 2011 से लेकर 2021 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम क्वेश्चन कराएंगे, समझे। तो लेवल 0 में आपको क्या रखना है कि दिखावट या बनावट के आधार पर, जहाँ भी मिले कि बच्चा दिखावट या बनावट के आधार पर आकृति का वर्गीकृत कराया, तो कौन लेवल में है, तो लेवल आपका मानसिक निरूपण है या लेवल 0 में है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण करते हैं। यानी बच्चा जैसा देखेगा जो चीज़, इसको सामने जो भी वस्तु रहेगा, जैसे आयत को देखेगा तो कहेगा बिस्कुट है, रोटी, वृत्त को देखेगा तो कहेगा रोटी। यानी अब सामने उसको रोटी दिखाई देता है, रोटी गोल होता है, आपका वृत्त भी गोल होता है, तो समझे। तो उसके कहने का मतलब हुआ कि बच्चा को आयत दिखाएगा तो कहेगा क्या है, बिस्कुट है, क्योंकि बिस्कुट आयत का कारक होता है। यानी दिखावट या बनावट के आधार पर बच्चा जब वर्गीकरण कर रहा है कृति का, तो ये किस स्तर में होगा, सॉरी इस किस लेवल में होगा, तो आपका लेवल 0 में होगा। दूसरा आपका लेवल जो होता है, लेवल 1 जो होता है, उसका नाम है विश्लेषण, एनालिसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्णनात्मक। बच्चा इसमें वर्णन थोड़ा करने लगता है, डिस्क्रिप्टिव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, समझे।
देखिए इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब बच्चा को अब बिस्कुट दिखाएगा तो अब क्या कहेगा, मतलब बिस्कुट सॉरी, तो पूछेगा इसका ज्योमेट्री में कैसा आकृति है, तो बोलेगा कि यह आयत है। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें बच्चा कोई भी चीज़ का ज्योमेट्रिकल नाम जानने लगता है कि आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसा होता है। यानी भुजा के आधार पर उसको गिन लेगा कि जिसका 4 गो भुजा हो वो क्या होता है आपका आयत होता है, आप सॉरी मतलब चारों भुजा जिसका बराबर हो वो आपका वर्ग होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूसरा लेवल जो आपका लेवल 1 होता है विश्लेषण, जो जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें याद रखिएगा कि संख्या के गिनने के आधार पर, यानी उसका भुजा या गिनने के आधार पर जब वर्ग आकृति का वर्गीकरण करे उसे हम लोग कहते हैं विश्लेषण या लेवल 1 में कहते हैं। तो इसमें लिखा है इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे इसमें बच्चा को रोटी दिखाएंगे तो वो कहेगा वृत्त है, यानी पूछेंगे कैसा ज्योमेट्रिकल आकृति है तो कहेगा वृत्त है। जब बिस्कुट दिखाएंगे तो बच्चा आयत कहेगा, नहीं बिस्कुट का पूछेंगे किसका आकृति के समान है तो बोलेगा आयत के समान है। अर्थात शेप देखकर ज्यामितीय नाम लेने लगता है, समझे। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चा इसमें शेप लेकर अपना ज्यामितीय नाम लेने लगता है। किसमें, आपका विश्लेषण में। लिखा हुआ है कि विश्लेषण स्तर में बच्चा विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसका भुजा गिन के बता देगा, भुजा को गिनकर कि यह किस अवस्था में है, समझे, मतलब सॉरी कि इसका नाम क्या होगा। तो वही कह रहा है कि विश्लेषण स्तर में बच्चा विभिन्न आकृतियों के गुण के आधार पर, यानी उसका गुण देख कर बता देगा कि उसमें मतलब किस, मतलब वह कौन सा है, आयत है कि वर्ग है, समझे। फिर लिखा है विश्लेषण स्तर में आकृतियों में समानता एवं संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। यानी बच्चा दो उसको दे दीजिएगा, बोलिएगा इसमें क्या क्या समानता है या क्या क्या संबंध है, मान लीजिए आयत और कहिएगा वर्ग में आपका क्या समानता है, तो बच्चा वो नहीं कर पाता है, समझे। तो विश्लेषण स्तर में आकृतियों में समानता एवं संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। तीसरा आपका अवस्था है, आइए अब देखते हैं लेवल 2 में। लेवल 0 लेवल 1 हो गया, लेवल आपका 0 था मानसिक निरूपण या इसी को चासूसीकरण कहते हैं या विजुअलाइजेशन। फिर आपका लेवल जो 1 होता है उसका नाम आपका विश्लेषण है। लेवल 2 आते हैं, देखिए लेवल 2 जो आपका है उसका नाम है अनौपचारिक निगमन या संबंध परक या अमूर्त। देखिए इसमें बच्चा कोई आकृति को देखकर संबंध स्थापित कर लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिटेक्शन, समझे। आइए लिखा है इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है जिनकी इनकी सिमिलरिटी के आधार पर, यानी इनकी समानता के आधार पर, समझे। यानी कहा जाए इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के आधार पर, यानी सिमिलरिटी यानी समानता के आधार पर। इसमें बच्चा यह समझने लगता है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है। यानी इसमें बच्चा भुजा उजा के बारे में संबंध स्थापित कर लेता है, दो भुजा देखेगा उसमें बोलेगा इसमें क्या सिमिलरिटी है, ये सब वो बता देता है। किसमें, आपका लेवल 2 में। देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, मतलब 1 से 5 तक जो होता है सीटेट का, उसमें दो ही आपके 3 ही लेवल याद रखिएगा। कौन कौन, आपका लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। आइए अब तीसरा लेवल देखते हैं। 4 लेवल होता है, लेवल तीसरा स्टेट कौन हो जाएगा, आपका चौथा हो जाएगा। लिखा है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिटेक्शन। देखिए इसमें बच्चा आकृतियों की परिभाषा ढूंढने लगता है, यानी परिभाषा उसको मालूम चल जाता है क्या फॉर्मूला है। इसमें बच्चा में तार्किक तर्क विकसित हो जाता है, समझे, यानी तर्क करने लगता है कि हाँ ये डिफिनीशन होता है। और ये सब उतना पूछता नहीं, आपका लेवल 3 लेवल 4 ये नहीं पूछता है। लेवल 4 जो है दृढ़ता या कठोर बोलते हैं, लेकिन याद रखिए क्योंकि मिलान करने में पूछ देगा कि आपका लेवल 3 का क्या नाम है, लेवल 4 का क्या नाम है, तो वहाँ याद रखना होगा लेवल 4 का नाम क्या है, दृढ़ता या कठोर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ बनाने लगता है। जैसे मान लीजिए अब कोई जैसे त्रिभुज का तीनों भुजा का कितना होता है, 180 होता है। तो मान लीजिए उसको दो भुजा कोई बता देगा कि बताइए उसमें दो भुजा 120 है, तो तीसरा भुजा अपने अकॉर्डिंग क्या बता देगा कि उसमें कितना होता है, 60 होता है, समझे। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चा इसमें अपने से अकॉर्डिंग, यानी इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद की चीज़ बनाने लगता है, समझे। तो ये आपका लेवल 4 हो गया और स्टेज कितना हो गया, 5 हो गया। फिर से हम करते हैं, देखिए याद रखिएगा जो आपका लेवल 1 है जिसका नाम क्या है, मानसिक निरूपण, उसका क्या नाम है, मानसिक निरूपण, सॉरी लेवल 0 जिसका नाम है, लेवल जो 0 होता है उसका नाम क्या है आपका, मानसिक निरूपण, मानसिक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल जो 0 होता है उसका क्या नाम है, मानसिक निरूपण। लेवल 0 लिख देते हैं, मानसिक निरूपण, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका चासूसीकरण, समझे।
दूसरा जो आपका होता है जो दूसरा का जो आपका होता है लेवल, जो दूसरा का होता है उसका नाम है लेवल 1, जिसका नाम है विश्लेषण। क्या नाम, याद रखिएगा, ये केएनसीयू आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन भी हम कराएंगे। फिर आपका दूसरा जो लेवल होता है उसका नाम है आपका अनौपचारिक। क्या नाम है, अनौपचारिक। तीसरा लेवल नाम है उसका नाम है औपचारिक। यहाँ पर लिखा है औपचारिक। चौथा जो होता है दृढ़ता या कठोर जिसे बोलते हैं, समझे। तो इतना आप याद रखिएगा। ये हम क्वेश्चन पर अब आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित। देखिए जहाँ भी संबंध आपको मिले ना, आंख मूंद के आप किसको मानना है, देखिए हम बोले हैं ना यहाँ पर, देख लीजिए संबंध किसमें होता है। तो बच्चा क्या करता है कि रिलेशन यानी संबंध बनाना स्टार्ट करता है, जिसका नाम भी है संबंध पर। एकदम आंख मूंद के, कुछ आगे पढ़ना ही नहीं है, समझे। जहाँ भी बोले संबंध, दो त्रिभुज दे रहा है उसमें संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसे ही आंख मूंद के क्या आपको करना है कि कुछ नहीं करना है, केवल देख लीजिए कि आपका अनौपचारिक निगमन स्तर कहाँ है, यानी तीसरा हो जाएगा। जो लेवल आपका कौन होता है, लेवल आपका दूसरा होता है। लेवल कौन होता है पूछेगा, या मान लीजिए यहाँ अनौपचारिक निगमन स्तर नहीं दिया और आपका लेवल 2 ही दे दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका लेवल 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तो समझे ना, पहला क्वेश्चन समझ गए ना, यानी कह रहा है कि मंद संबंध स्थापने के लिए कहा जाता है। मंद संबंध जहाँ भी मिले एकदम आंख मूंद के किसको मानना है आपको, तो अनौपचारिक को मानना है, यानी लेवल 2 को मानना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वेन हेले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर होते हैं: जासूसीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के बच्चों को छांटने के लिए कुछ बहुभुज, देखिए भुजाओं की संख्या के आधार पर बच्चा छांट रहा है बहुभुज को, मतलब वो एकीकृत कर रहा है। यानी दिखावट के आधार पर पूछेगा तो आपका लेवल 0 हो जाएगा, यानी जासूसीकरण या मानसिक निरूपण करते। लेकिन यह कह रहा है कि भुजा के आधार पर बच्चा क्या कर रहा है कि उसको वर्गीकृत कर रहा है, यानी गुण के आधार पर, कि आमने सामने की चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल हो गया कि इसमें कह रहा है कि बच्चा को बोला गया कि आप मतलब भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी बच्चा क्या करता है कि भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। बहुभुज मतलब जिसका 3 से अधिक भुजा हो, 2 से 3 से अधिक भुजा, उसे बहुभुज कहते हैं। तो ये बच्चा किस अवस्था में, यानी गुण के आधार पर कर रहा है। तो देखिए हम बोले हुए थे कि लेवल जो 1 होता है उसमें बच्चा क्या करता है कि जान लेता है कि मतलब वो वर्ग कैसा होता है, आयत कैसा होता है, यानी उसका गुण उसको पता रहता है। तो देखिए गुण किस में पता रहता था आपका, विश्लेषण में, यानी 2 नंबर आपका हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा, लेवल 1 हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो लेवल 1 होता है उसमें गुण के आधार पर, यानी उसमें भुजा के बच्चा जानना है कि 3 भुजा है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजा है तो क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाए। लेकिन ये भी जानना है बच्चा कि 4 भुजा है, आयत का भी होता है। तो बच्चा इसमें क्या करता है, कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चा इसमें नहीं बता जाए कि आयत है कि मतलब भुजा में समलिटी उसमें नहीं रहता है, उसमें आपको संबंध नहीं स्थापित कराएगा इसमें क्या क्या बराबर है। लेकिन ये मुझको मालूम रहता है कि 4 भुजा वाला वर्ग कहलाता है, 3 भुजा वाला त्रिभुज कहलाता है। तो ये किस में रहेगा आपका, तो दूसरा आपका हो जाएगा 2 का 2 विश्लेषण, यानी लेवल 1 हो जाएगा। तीसरा आपका है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उसकी दिखावट। देखिए दिखावट जहाँ बोले दिखावट या बनावट, तो आंख मूंद के किसको मानना है हमको, लेवल 0 को। और लेवल 0 आपका क्या होता है, मानसिक निरूपण, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका जासूसीकरण, या उसी को हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन दृश्य, यानी आपका 1 नंबर हो जाएगा। जहाँ भी आपको दिखावट के आधार पर बोले, यानी बच्चा को दिखा कर हम पूछ रहे हैं, माना बच्चा उसको दिखावट के जो दिख रहा है वही चीज़ पर आधार पर वर्गीकृत कराता है, किसमें आ जाएगा आपका मानसिक निरूपण हो जाएगा। विश्लेषण में क्या होता है, उसके गुण के या संख्या के आधार पर उसको क्या करता है, वर्गीकृत करता है विश्लेषण में, यानी लेवल 1 में। अनौपचारिक में क्या होता है, बच्चा संबंध स्थापित कर लेता है। ये 3 को याद रखना है, समझे, आपका उसी से काम चल जाएगा। अगला है कि वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति, देखिए यही में दिखावट कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, दिखावट कर रहा है। तो दिखावट करने का मतलब कौन हो जाएगा आपका, तो देख लीजिए मानसिक निरूपण, इसमें भी स्तर 0 हो जाएगा, समझे। एकदम आपको ये चीज़ याद रखना होगा। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, स्तर 0 का नाम क्या है, मानसिक चित्रण। स्तर 1 का नाम है विश्लेषण। स्तर 2 का नाम है अनौपचारिक निगमन। स्तर 3 का नाम है औपचारिक निगमन। और स्तर 4 का नाम आपका क्या है, दृढ़ता, या उसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी कम है, श्रेणी कम में सही क्रम में है, समझे। तो देखिए पहला ऑप्शन है
मानसिक निरूपण देखिए सही है, औपचारिक देखिए औपचारिक, मानसिक निरूपण के बाद विश्लेषण होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, पहले का गलत हो गया, समझे। दूसरा का ऑप्शन है मानसिक चित्रण, एकदम सही बात है, जो लेवल 0 होता है। लेवल 1 हो गया विश्लेषण, एकदम सही दिया है। लेवल जो आपका 2 होता है अनौपचारिक निरूपण होता है, एकदम सही दिया है। और लेवल 3 होता है आपका औपचारिक निरूपण होता है, इसमें आप एक बार जोड़ सकते हैं, तो दृढ़ता आपका लेवल 4 होता है। तो ये आपका सही है, सही क्रम में दिया है, यानी आपका 5 का क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। 5 का कौन हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। देखिए सीओ नंबर ऑप्शन हम पढ़ के बता देते हैं। औपचारिक निरूपण देखिए पहले तो होगा नहीं, गलत हो गया। फिर आपका है चौथा है मानसिक चित्रण विश्लेषण, देखिए औपचारिक दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनौपचारिक पहले होना चाहिए, तब आपका औपचारिक होगा। तो आपका 5 के क्या हो जाएगा, एकदम इजी टॉपिक है, एकदम इसको आप आसानी से आप कर सकते हैं, समझे, कोई भारी टॉपिक नहीं है, एकदम हल्का टॉपिक है। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि वेन हेले के स्तर किस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है। तो हम बताए ना ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिए थे, किसका सिद्धांत दिए थे, तो ज्यामितीय चिंतन, यानी आपका क्या हो जाएगा, 6 का, ये सब सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। 6 का आपका बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा आपका। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाएं वाली नियमित आकृति को वर्ग में, देखिए यहाँ पर उसके भुजा के आधार पर पहचान रहा है, यानी गुण के आधार पर पहचानना है, तो कौन आपका हो जाएगा, जब गुण के आधार पर बच्चा पहचानता है कोई आकृति को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विश्लेषण में बोलते हैं। किस में बोलते हैं, तो देख लीजिए मतलब तीसरा ऑप्शन हो, यानी स्तर 2 विश्लेषण हो जाए। वही कहता कि उसकी दिखावट के आधार पर कर रहा है, तो आपका पहला स्तर हो जाता, सॉरी स्तर आपका स्तर क्या हो जाता है आपका, तो ये मानसिक चित्रण में आता। लेकिन इसमें कह रहा है क्या आपका कि इसमें वेन हिले के मतलब किस अथी के साथ आ रहा है, तो इसमें विश्लेषण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें बच्चा उसके गुण के आधार पर पढ़ रहा है कि 4 भुजा है, तो किस में आएगा, आपका वर्ग में आएगा। ये 2021 का क्वेश्चन आपका 45 नंबर जो है, ये 2021 में पूछा गया है आपका 1 से 5 में। क्वेश्चन है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों, देखिए संबंध स्थापित कर रहा है कि जो वर्ग होता है वह मतलब यानी संबंध स्थापित कर रहा है कि उसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी चारों भुजा बराबर होता है। तो कह रहा है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही हैं। वेन हिले के मानसिक चित्रण में कौन सा चरण में है, तो देखिए यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है, तो आंख मूंद के किसको मानना है हमको, यहाँ पर देख लिया स्तर 2 वो संबंध भी बोलते हैं। आपका आंसर कौन आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। तो ये आपका इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, इसका इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, समझे। तो ऐसे ही आपका टॉपिक क्लियर कराते जाएंगे, छोटा छोटा जो टॉपिक होगा, समझे। थैंक यू।